शिवाय। मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवाः। माध्वीर्न सन्तोषदी मधुनक्ता मुतोषसी। मधुमत् पार्थिवं रजा मधुद्योरस्तु न पिता। मधुमान्यो वनस्पतिर् मधुमाम् आस्तु सूर्यः। माध्वीर्नगावो भवन्तु नः। माध्वीर्नगावो भवन्तु नः। माध्वीर्नगावो भवन्तु नः। ॐ शान्ति शान्तिः। हरिनारायण 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 हरिनारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सराः। समं सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सराः। समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन जी महाराज को योगी पुरुष के बारे में बता रहे हैं, योगी पुरुष का वर्णन कर रहे हैं। वह कैसे होता है, पूर्ण रूप से
ज्ञान रूप से जो पारमार्थिक होता है वो कैसा होता है। उसके अंतकरण में कोई इच्छा नहीं होती। जो भी उसे प्राप्त हुआ है उसी के आधार पर वह सदा संतुष्ट रहता है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो मिला है उसमें संतुष्ट है। कुछ और प्राप्त करने की कोई अभिप्सा उसके अंतकरण में नहीं है। ऐसा व्यक्ति तो दुर्लभ है। परमात्मा कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी उसे मिला है वह संतुष्ट है। निर्धनोपि सदा तुष्ट। जगतगुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है, जिसके अंतकरण में इच्छा ही नहीं रही, वो ये भावना ही नहीं करता, कोई अभिप्सा न रही, जिसके अंतकरण में ईर्ष्या नहीं है, किसी के लिए भी ईर्ष्या नहीं है, जो द्वंद्वातीत है, जिसके अंतकरण में द्वंद्व नहीं है, सारी उर्मियां शांत हो गई है, सारे द्वंद्व शांत हो गए हैं। ईर्ष्या के लिए उसके अंतकरण में कोई स्थान ही नहीं रहा। वो बहुत ऊपर उठ चुका है। न तो काम का प्रभाव है, न तो क्रोध का प्रभाव है, न तो मद बलवान है, न तो मत्सर बलवान है, न लोभ को कोई स्थान है, ना तो कोई मोह को स्थान है। षड विकार उसने जीत लिए हैं। षड विकारों के ऊपर उसकी अवस्था है। उसके जीवन में हर्ष नहीं है, उसके जीवन में शोक भी नहीं है। मना अनुकूल यदि कोई घटित होता है तो वह आनंदित नहीं होता, और मन के प्रतिकूल यदि घटित होता है तो वह विचलित नहीं होता। मन को पूर्ण रूप से उसने सिद्ध कर लिया है। सिद्धो असिद्धो समा कृत्वा अपि न निबध्यते। एक संतुलन उसने साध्य कर लिया है। कर्म करते समय वह कर्म बंधन में लिप्त नहीं होता। बड़ी सुंदर व्याख्या की है, सिद्ध पुरुष की व्याख्या की है, कैसे अपने आप को वह सिद्ध करा लेता है। विमत्सर को जीतना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी असंभव हो जाता है। कभी कभी ज्ञानी के अंतकरण में यह भ्रम हो जाता है कि उसने विमत्सर को जीत लिया। जो साधक है वे इस बात को जानते हैं। चित्रकूट पर्वत पर जहां पर पुण्य सलीला मंदाकिनी प्रकट हुई है, मंदाकिनी गंगा ही है,
अत्रि ऋषि के लिए प्रकट हुई थी। अनुसुईया जी की प्रार्थना पर प्रकट हुई थी। अनुसुईया जी ने प्रार्थना की थी, हे भगवती गंगे, तुम्हारी एक धारा यहां पर प्रकट करो। और गंगा जी को आना पड़ा। अनुसुईया जी की प्रार्थना सुनकर गंगा जी को आना पड़ा और चित्रकूट पर वह मंदाकिनी के नाम से गंगा प्रकट हुई है। एक बार अत्रि ऋषि ज्येष्ठ के महीने में गंगा स्नान के लिए गए थे। उनका नियम था रोज गंगा स्नान, और प्रयाग चलकर जाते थे। गंगा जी में स्नान करते थे, यमुना जी में स्नान करते थे, संगम पर स्नान करते थे। पैदल आने में बहुत समय हो जाता था। जेठ के महीने में जब अत्रि ऋषि गंगा स्नानार्थ गए और जब लौटकर आए तो अनुसुईया जी ने देखा पूरा ग्राम बिंदु से भीगे हुए थे, पसीने से भीगे हुए थे, पैरों पर धूल जम गई थी। अनुसुईया जी ने अत्रि ऋषि के चरण पखारे और उनके मन में विचार आया कि इतने कष्ट उठाने पड़ते हैं गंगा स्नान के लिए। अनुसुईया जी ने प्रार्थना की कि हे भगवती गंगे, ऋषि के स्नानार्थ यहां पर प्रकट हो जाओ। और गंगा वहां प्रकट हो गई, उसका नाम हो गया मंदाकिनी गंगा। अनुसुईया जी का प्रभाव है, अनुसुईया जी का तपोबल है। भगवती गंगा प्रकट हो गई। अनुसुईया जी ने अत्रि ऋषि के चरणों में निवेदन किया, हे नाथ, अब आपको प्रयाग जाने की आवश्यकता नहीं, गंगा जी यहां स्वयं प्रकट हुई है, अब आप यहीं स्नान कर सकते हैं। बड़ा सुंदर स्थान है, चित्रकूट की पहाड़ियों के बीच में अत्रि ऋषि का आश्रम है। और वहां पर उनके आश्रम के सन्मुख, द्वार के सन्मुख मंदाकिनी जी प्रकट हुई है। इस चमत्कार को यदि कोई देखना चाहे तो जाकर देख सकता है। भूमि में से ऊपर उबाल आ रहा है, मंदाकिनी का जल ऊपर निकल रहा है, इतना स्पष्ट कहीं भी आप देख नहीं पाएंगे। बड़ा दिव्य स्थान है। तप का प्रभाव क्या होता है यह आज भी जगत जान सकता है। अनुसुईया जी सर्व तप करती हैं, सारे तप आ जाते हैं उनके तप में। अत्रि ऋषि की सेवा में उनके जीवन का हर क्षण लगा हुआ है।
एक बार सुंदर चांदनी बिखेरी हुई थी और एक शिलाखंड पर अत्रि ऋषि बैठे थे। उनके चरणों में अनुसुईया जी बैठी थी। सुंदर चंद्र प्रकाश शीतल चांदनी में उन पुण्यमय क्षणों का दोनों अनुभव कर रहे थे। अत्रि ऋषि ने अनुसुईया जी से कहा कि देवी, तुम्हारा नाम अनुसुईया है, इसका अर्थ जानती हो? अनुसुईया जी ने कहा, हे नाथ, मेरी माता ने मुझे बताया था। मेरी माता का बताया हुआ अर्थ मुझे स्मरण है, किंतु मैं आपके मुख से सुनना चाहती। कृपा करें, मुझे मेरे नाम का अर्थ आप समझाएं। उस अर्थ को चरितार्थ करने का मैं सदा प्रयत्न करूंगी। जो नाम दिया है, उस नाम के अर्थ को चरितार्थ करने का प्रयत्न करना चाहिए। और अत्रि ऋषि ने समझाया, देवी, किसी के मांगल्य की सूचना प्राप्त होने के बाद में हमारे अंतकरण में यदि सद्भाव निर्माण हो, ईर्ष्या का उसमें स्पर्श ना हो, असूया का स्पर्श ना हो, उस अवस्था को अनुसूया कहते हैं। जगत में ऐसे प्राणी मिलना बड़ा मुश्किल है। असूया तो हर एक के अंतकरण में होती है। असूया से छूटना बड़ा कठिन है। अनुसुईया जी ने अपने नाम को चरितार्थ किया। उनके अंतकरण में कभी भी असूया का भाव निर्माण नहीं हुआ। किसी के बारे में यदि मांगल्य सूचना उनको मिल जाती थी तो उन्हें बड़ा हर्ष होता था। ग्रंथों को आप देखिए, शास्त्रों को देखिए, पुराणों को देखिए, राजाओं में असूया दिखती है, सांसारिक जीवों में असूया दिखती है, कभी कभी ऋषियों में भी दिखती है। विमत्सर पर विजय पाना सरल नहीं है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वा तीतो विमत्सरा। बहुत कठिन है। किसी का भला हो गया है और हमारा नहीं हुआ है तो मन में असूया उपजती है। रजोगुणी अंतकरण असूया से जलते रहता है। इंद्र के जीवन में भी असूया का प्रभाव है। विश्वामित्र के जीवन में भी असूया का प्रभाव है। राजाओं में दिखता है, देवों में दिखता है और अनेक प्रसंगों में ऋषियों में भी दिखता है। विमत्सर पर विजय पाना दुर्लभ है। जो जीव स्वयं को बड़ा बताना चाहता है, बड़ा दिखना चाहता है,
वो तो हमेशा असूया में जलते रहता है। रजोगुनी व्यक्ति के अंतकरण में उस असूया का बड़ा प्रभाव होता है। किसी का भला हुआ, कल्याण हुआ, उसे उच्च पद की प्राप्ति हुई, अंतकरण में वो असूया से जलने लगता है। जीतना बड़ा कठिन है। अनुसुईया जी का प्रभाव नारद भगवान ने वर्णन किया है। पुराणों में कथा आती है, महादेवी के अंतकरण में भी वह असूया निर्माण हुई, लक्ष्मी जी के अंतकरण में असूया निर्माण हुई, पार्वती जी के अंतकरण में असूया निर्माण हो गई, ब्रह्माणी के अंतकरण में असूया निर्माण हो गई। कौन छूटा है? उनके अंतकरण में जो भाव है उसको प्रकट करने के लिए नारद भगवान ने यह लीला की है। यह लीला मात्र है। असूया को जीतना, विमत्सर को जीतना बड़ा कठिन है। नारद भगवान अनुसुईया जी के आश्रम में गए थे और वहां से लौटे सीधे वैकुंठ धाम चले गए। महालक्ष्मी जी ने स्वागत किया, पधारो देवर्षे पधारो। नारद भगवान को आसन दिया, आसन पर बैठे नारद भगवान, महालक्ष्मी जी को वंदन किया, नारायण भगवान को वंदन किया। हरि नारायण हरि नारायण। प्रसंग का उद्देश्य यह है, तप का सामर्थ्य बताना है और विमत्सर का प्रभाव बताना है। दोनों प्रकट करने हैं। नारद भगवान का ये दृष्टांत लिया है। नारद भगवान लीला करते हैं, किसी का महत्व घटाने के लिए नहीं, सबका महत्व बढ़ाने के लिए करते हैं। नारद भगवान कलह का निर्माण नहीं करते। उनके प्रत्येक कृति में एक सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत को प्रस्थापित करते हैं और उस सिद्धांत को प्रस्थापित करने के लिए लीला करते हैं। महालक्ष्मी जी को वंदन किया, श्री नारायण भगवान को वंदन किया। श्री नारायण भगवान ने कहा, अनुसुईया जी के आश्रम से आ रहा हूं। नारायण भगवान ने कहा, कैसा है आश्रम? नारद भगवान कहने लगे कि ऐसा सुंदर आश्रम कहीं नहीं है। उस आश्रम के पुण्य संस्कार इतने श्रेष्ठ है, इतना पवित्र है, वहां पर मन को शांति मिलती है। अशांत मन अनुसुईया जी के आश्रम में शांत हो जाता है। किसी प्रकार का कोई दुर्विचार वहां आता ही नहीं। वहां वृक्ष सदा फूलों से लदे रहते हैं। वहां वृक्ष सदा फलों से लदे रहते हैं। फलों का तो नियम है, ऋतु में ही फलते हैं,
किंतु अनुसुईया जी के आश्रम में वे सदा फलते रहते हैं। फूलों की कमी नहीं, फलों की कमी नहीं। और आजकल तो वहां सूर्य भगवान मंद मंद तपते रहते हैं। सूर्य भगवान का प्रकाश भी प्रखर नहीं है। अनुसुईया जी ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की थी कि हे सूर्य नारायण, तुम्हारी धूप में प्रखरता है। सूर्य भगवान ने उत्तर दिया था कि हे माते, ये ऋतु के अनुसार मुझे चलना पड़ता है। अनुसुईया माता ने प्रार्थना की, हे सूर्य नारायण, तुम्हारा प्रभाव सर्वत्र बना रहे, किंतु इस आश्रम में तुम्हारा प्रकाश मंद रहे। और सूर्य भगवान ने यह स्वीकार कर लिया था। ऐसा प्रभाव है उनकी तपश्चर्या का, उनकी सेवा इतनी है कि सेवा व्रत हो गया है। स्त्री के जीवन में सेवा व्रत हो जाता है। उसके अंतकरण में यदि ईर्ष्या भाव निर्माण हो गया तो फिर वो सेवा नहीं रहती। यदि उसका अंतकरण इस तरह से हो, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समान सिद्धाव सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। ऐसी यदि उसकी अवस्था हो तो वह तपस्विनी, वो महापुण्य राशि बन जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने ये योगी के लिए बताया है, तपस्वी के लिए बताया है, और विमत्सर शब्द समझने के लिए हमने अनुसुईया जी का प्रमाण लिया है। अनुसुईया जी के दिव्य तपश्चर्या का वर्णन नारद भगवान करने लगे। परमात्मा बड़े प्रसन्न हुए, नारायण भगवान बड़े प्रसन्न हुए। नारद भगवान का वर्णन करते हुए, अनुसुईया जी की तपश्चर्या का वर्णन करते हुए नारद भगवान जब इस तरह बोलने लगे तो लक्ष्मी जी के अंतकरण में असूया निर्माण हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक है नारद, बहुत बड़ा चढ़ाकर तुमने अनुसुईया जी के बारे में बोला है। हे नारद, तुम भूल गए हो ये वैकुंठ लोक है, मरते लोक नहीं है। यहां सूरज को उगना नहीं पड़ता, यहां सूर्य की रोशनी की आवश्यकता ही नहीं है। इस लोक की ही रोशनी है। वैकुंठ धाम में मरते लोक का वर्णन कर रहे हो। नारद भगवान के समझ में आया, लक्ष्मी जी के अंतकरण में असूया निर्माण हो गई। अपना कार्य पूरा हो गया। नारद भगवान ने आज्ञा ली। नारद भगवान वहां से निकले, कैलाश पर गए। शिव भगवान ने स्वागत किया, पार्वती माता ने स्वागत किया। नारद भगवान वैकुंठ धाम का प्रसंग बताने लगे।
अनुसुईया जी के आश्रम का अनुभव बताने लगे। हरि हरि। शिव भगवान ने पूछ लिया, कैसी है हमारी माता अनुसुईया? और नारद भगवान ने फिर से वही वर्णन आरंभ कर दिया। जब नारद भगवान अनुसुईया जी का वर्णन कर रहे थे तो पार्वती जी ने कहा, हे नारद, ये कैलाश है, यहां पर मरते लोगों का वर्णन क्या कर रहे हो? यहां का महात्म्य तुम्हें पता है नारद, फिर भी वर्णन कर रहे हो? नारद भगवान की समझ में आया, माता जी के अंतकरण में भी असूया निर्माण हो गई अनुसुईया जी के लिए। नारद भगवान का काम हो गया। नारद भगवान ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, नारद कहां से आ रहे हो? नारद जी ने कहा, कैलाश गया था, दर्शन करके आ रहा हूं। उसके पहले वैकुंठ धाम गया था, श्री नारायण का दर्शन प्राप्त हुआ है। उसके पहले भूलोक पर गया था, मर्त्य लोक में गया था, वहां अनुसुईया जी के दर्शन हो गए, अत्रि ऋषि के दर्शन हो गए। ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद हुआ, अत्रि का नाम सुनकर बड़ा आनंद हुआ। अत्रि ऋषि की तपस्या कैसी है? श्रीमद् भगवद गीता में 4थे अध्याय में 22वें श्लोक में जो वर्णन आया है वैसी तपश्चर्या है, वैसी साधना है, जगत के लिए प्रमाण है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सराः समं सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। बड़ा आनंद हुआ ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है अत्रि ऋषि। इतनी ऊंची अवस्था अत्रि ऋषि ने प्राप्त की। ब्रह्मा जी को आनंद हुआ, अनुसुईया जी को भी वही अवस्था प्राप्त हुई। अनुसुईया जी ये सतियों में श्रेष्ठ है। अरण्य कांड में अनुसुईया जी ने श्री सीता जी को उपदेश किया है, बड़ा सुंदर उपदेश है। वैसे सिया जी को उपदेश करने की आवश्यकता नहीं। सिया जी को उपदेश करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही सिया जी बड़ी पवित्र है, स्त्रियों के लिए आदर्श है। सिया जी जैसा आचरण स्त्रियों ने करना चाहिए। सिया जी का दृष्टांत बड़ा श्रेष्ठ है सारे जगत में। और उस मातेश्वरी को अनुसुईया जी को उपदेश करना, इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं, किंतु ये मातृ कर्तव्य है, माता का कर्तव्य है।
माता को अपनी कन्या को उपदेश करना चाहिए, और कैसा करना चाहिए ये तो रामायण में देखा जा सकता है। बहुत दिव्य उपदेश किया है। मनुष्य के जीवन में आचरण का महत्व है। पुरुष के लिए मर्यादाएं अलग है, स्त्रियों के लिए मर्यादाएं अलग है। दोनों मर्यादाओं का महत्व है। पुरुष श्रेष्ठ, स्त्री कनिष्ठ, ये भाव नहीं है। इस भाव का उद्घाटन कहीं पर भी किया नहीं है। तैत्तिरीय श्रुति में, तैत्तिरीय श्रुति वेदों की स्तुति घोषणा करती है, मातृदेवो भव। पहला वचन मातृदेवो भव आया है, उसके बाद में पितृदेवो भव है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सत्यम वद, धर्मं चर। ये आज्ञाएं हैं। गुरु ने छात्र को यह आज्ञा दी है, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, अब तुम्हें जगत में कैसे रहना है, ये गुरु आज्ञा है, ये वेदों की आज्ञा है। 5 बातें यदि ध्यान में रखें तो भी जीवन व्यवस्थित हो सकता है। ये 5 बातें हमारे जीवन से लय हो रही है। नए युग में इन 5 आज्ञाओं का लय होता जा रहा है। सत्यं वद, धर्मं चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। यदि कोई सत्य पर चले, सत्य पथ पर चले, तो उसके जीवन में धर्म अपने आप आ जाएगा। और जो धर्म का पालन करता है उसके लिए माता परमात्मा स्वरूप है, मातृदेवो भव। और पिता भी देव स्वरूप है, और गुरु जिन्होंने विद्या दी है वे भी देव स्वरूप है। जिसके जीवन में ये 5 बातें नहीं है वह मार्ग भटक गया है, वह परमार्थ मार्ग पर नहीं है। गुरु ने कहा था, शिष्य को कहा था, दीक्षांत समारोह में कहा था कि अब तुम्हें घर जाना है, संसार में जाना है, सारी विद्याएं तुमने प्राप्त कर ली है, अब संसार में कैसे रहना है, ये 5 तत्वों को जान लो। 5 steps of righteousness. By following these 5 steps, human being can become righteous, truly spiritual, सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक, सच्चे अर्थों में पारमार्थिक हो सकता है। The holy books advise the man how he should become righteous in his life. He has to follow the advice of his divine teacher.
माता को यह स्थान दिया है। यह प्रमाण बड़ा सुंदर है, यह पुराणों में आया है, नारद जी के माध्यम से आया है। यह नारद लीला है। इस लीला से संदेश बहुत बड़ा मिलता है। तीनों के अंतकरण में ईर्ष्या निर्माण हो गई। लक्ष्मी जी, पार्वती जी, ब्रह्माणी जी, अनुसुईया जी का महात्म्य प्रकट करना चाहते हैं नारद भगवान। अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए जीवन में, अच्छाइयों का आदर होना चाहिए, पुण्य संस्कारों का आदर करना चाहिए। पुण्य संस्कारों का आदर करने के बाद में हमारे जीवन में भी पुण्य संस्कार आते हैं। ज्ञान किस लिए प्राप्त करना रहे? शास्त्रों का पठन, शास्त्रों का श्रवण, शास्त्रों का मनन करना किस लिए है? इसीलिए करना है कि हमारे जीवन में वो सिद्धांत, वो तत्व प्रकाशित हो। ओम सहनावतु, ओम सहनावतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। ये शांति पाठ है उपनिषद का। तेजस्विनावधीतमस्तु, ये किस लिए कहा है? शास्त्र श्रवण करने के बाद में वो शास्त्र में जो तत्व प्रकाशित हुआ है वो हमारे जीवन में प्रकट हो। इसीलिए तेजस्विना वधीतमस्तु कहा है। हमने कुछ ग्रहण ही नहीं किया, कुछ प्राप्त ही नहीं किया, फिर तो हमारा समय बर्बाद हो गया, हमारा जन्म बर्बाद हो गया, हमारा दिन बर्बाद हो गया। नारद भगवान की ये लीला है। और फिर तीनों देवियों का मिलना हुआ, लक्ष्मी जी, पार्वती जी, ब्रह्माणी जी। और लक्ष्मी जी ने कहा नारद आए थे, मरते लोग के बारे में बोल रहे थे। पार्वती जी ने कहा हां कैलाश पर भी आए थे। अनुसुईया जी के बारे में बोल रहे थे, बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे थे। ब्रह्माणी जी कहने लगी मुझे भी ऐसे ही लगा, बिना परीक्षा लिए ऐसे कैसे कहा जा सकता है? महालक्ष्मी जी ने कहा। पार्वती जी कहने लगी हां परीक्षा तो लेनी चाहिए, सच सामने आएगा। ब्रह्माणी जी कहने लगी उपाय करना चाहिए। तीनों देवियां विचार करने लगी और उन्होंने निश्चय किया कि तीनों देवों को भेज देते हैं सत्व परीक्षा लेने के लिए। ब्रह्माणी जी ने ब्रह्मा जी को मना लिया। पार्वती जी ने शिव भगवान के चरणों में हठ कर लिया कि मेरे लिए आपको इतना तो करना ही चाहिए। शिव भगवान कहने लगे इसकी आवश्यकता नहीं, अनुसुईया जी श्रेष्ठ है, उनकी बराबरी कौन कर सकता है? कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। देवी ये विचार छोड़ दो। महालक्ष्मी जी भी
प्रार्थना करने लगी, हे नाथ मेरे लिए आपको इतना करना ही चाहिए। अनुसुईया जी के आश्रम में भिक्षा मांगने के लिए जाना चाहिए और मैं जो कहती हूं वो भिक्षा मांगनी चाहिए। सत्व परीक्षा लेनी है ना। नारायण भगवान को भी मना लिया। नारायण भगवान कहने लगे, देवी तुम्हारा विचार सही नहीं है। अनुसुईया जी इतनी श्रेष्ठ है, सारा जगत जानता है, उनको तो मैं यहीं से प्रणाम करता हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है, सब प्रणाम ही करेंगे, किंतु ये कार्य आपको करना चाहिए। देवियों ने तीनों देवों को मना लिया। श्री नारायण भगवान, श्री शिव भगवान, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, तीनों ने ऋषियों का रूप धारण किया। अनुसुईया जी के आश्रम में आए। ओम हरि भिक्षाम देहि। प्रार्थना सुनते ही अनुसुईया जी देखने के लिए आई। तीनों देव खड़े हैं, उनका स्वागत किया। मुनिवर आपका स्वागत है, भीतर आइए। आश्रम में प्रवेश किया। अनुसुईया जी ने हाथ जोड़कर पूछा, ऋषिवर क्या सेवार्पण करूं? देवों ने कहा, इच्छा भोजन। हां कहिए, क्या इच्छा है आपकी? और ऋषि ने कहा, हम आपसे भोजन प्राप्त करना चाहते हैं, और जब आप हमें भोजन परोसे उस समय आपके शरीर पर एक सूत्र भी नहीं होना चाहिए। आंखें बंद कर ली अनुसुईया जी। अनुसुईया जी के समझ में आया, साक्षात ब्रह्म आए हैं, साक्षात शिव आए हैं, साक्षात नारायण आए हैं। आंखें खोली, तीनों देवों को वंदन किया। जैसी आपकी इच्छा। अत्रि ऋषि का कमंडलू लेकर आई और उसमें से जल ले लिया। ओम नमो नमो नारायण। जल छिड़क दिया और तीनों छोटे छोटे बालक बन गए, शिशु बन गए। और फिर उन्हें भोजन परोसा। अब देव तो छोटे छोटे शिशु बन गए हैं, वो तो भोजन खा ही नहीं सकते हैं। अनुसुईया जी ने उनकी सेवा की, उनके मुख पोंछ लिए और उन्हें पालनों में सुला दिया। अब तो वे बालक ही है। देवों को बालक बनाने का सामर्थ्य, शिशु बनाने का सामर्थ्य अनुसुईया जी में है। शिव भगवान कहते हैं कि अब तो जाने की इच्छा नहीं है कैलाश पर। नारायण भगवान कहते हैं कि मेरे भी अंतःकरण में वही भाव है, कब यहीं रहे, मां के पास ही रहे। और ब्रह्मा जी भी यही कहते हैं।
बालक बन गए हैं। देवियां प्रतीक्षा करने लगी, नारायण लौटे नहीं, शिव लौटे नहीं, ब्रह्म लौटे नहीं। बहुत परेशान हो गई, नारद भगवान को ढूंढने लगी। नारद भगवान मिल गए। नारद भगवान से कहने लगी, ये क्या कर दिया? नारद भगवान ने कहा, मैंने क्या कर दिया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। कोई उपाय करो, हमारे स्वामी हमें मिल जाए। ब्रह्माणी को ब्रह्म, पार्वती जी को शिव, महालक्ष्मी जी को नारायण, ये मिल जाए। नारद भगवान कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी आगे जो करना है आपको ही करना है। आपको अनुसुईया जी के आश्रम में जाना चाहिए, उनके चरणों में वंदन करना चाहिए कि हे मातेश्वरी, हमें हमारे नाथ दे दो। लक्ष्मी जी कहने लगी, मैं कैसे जा सकती हूं, मैं महालक्ष्मी हूं। पार्वती जी कहने लगी, मैं जगदम्बा हूं, मैं भी किसी के पास मांगने के लिए नहीं जा सकती। और ब्रह्माणी कहने लगी कि ये मेरे लिए भी संभव नहीं है। नारद, इसमें से कोई दूसरा उपाय निकालो। नारद भगवान कहने लगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और तीनों देवियां अनुसुईया जी के आश्रम आई। अनुसुईया जी ने उनका स्वागत किया। तीनों देवियां प्रार्थना करने लगी, हे मां, तुम्हारी तपश्चर्या का प्रभाव हमने जान लिया है, हमें हमारे नाथ दे दो। अनुसुईया जी कहने लगी, जाओ, पालने में सो रहे हैं। महालक्ष्मी जी गई, तीनों को देखकर विचार में पड़ गई। पार्वती जी सोचने लगी, इनमें से शिव कौन से हैं? ब्रह्माणी सोचने लगी, ब्रह्म कौन से हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तीनों अनुसुईया जी के चरणों में हाथ जोड़कर बैठ गई। हे मां, नित्य उनका साथ है हमारा, आज हम उन्हें नहीं पहचान सकती, हम पर कृपा करो, हमें हमारे नाथ दे दो। एक बहुत बड़ा प्रसंग यहां प्रकट हो गया है। देवों को भी अनुसुईया जी के चरणों में आना पड़ा और देवियों को भी अनुसुईया जी के चरणों में आना पड़ा। दोनों को वरदान देने वाली वो माता है। पुण्य संस्कार, तपश्चर्या का प्रभाव कितना होता है, ये यहां पर जान लीजिए। भगवान को आना पड़ता है। ये पुण्य संस्कारों का प्रभाव है, ये तपश्चर्या का प्रभाव है। अनुसुईया जी ने असूया को जीता था, विमत्सर को जीता था, जिसे जीत पाना लक्ष्मी जी के लिए भी संभव नहीं हुआ, पार्वती जी के लिए भी संभव नहीं हुआ, ब्रह्माणी जी के लिए भी संभव नहीं हुआ। कितना ऊंचा स्थान है, कितना श्रेष्ठ स्थान है। और अनुसुईया जी का औदार्य कैसा है। अनुसुईया जी ने लक्ष्मी जी को नारायण दे दिए, पार्वती जी को शिव दे दिए और ब्रह्मांड जी को ब्रह्म दे दिए। और ये तीनों देव अनुसुईया जी के पुत्र ही बने हैं। नारायण भगवान दत्त प्रभु है, दत्त नारायण भगवान की।
त्रिदेवमय है दत्त प्रभु। जगत का निर्माण करने वाले हैं दत्त प्रभु। जगत का निर्माण करने वाले ब्रह्म है। जगत का पालन करने वाले नारायण है। और जगत का विलय करने वाले शिव है। हाँ, जगत के गुरु है। अज्ञान को दूर करने वाले हैं। ज्ञान को प्रकट करने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति के अवतार है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तीनों उनके स्वरूप में साक्षात विराजमान है। अज्ञान तिमिरान्धस्य अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये शिव भगवान के शब्द है। ये श्लोक गुरु गीता से हैं। गुरु गीता श्री शिव भगवान ने कैलाश पर पार्वती जी को सुनाई थी। एकं नित्यं विमलमचलम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वाधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। हरि। अनुसुईया जी ने लक्ष्मी जी को नारायण दे दिए, पार्वती जी को शिव दे दिए, ब्रह्माणी जी को ब्रह्म दे दिए। वे देव ही अनुसुईया जी के पुत्र बने, दत्त बने। भृगु पर्वत पर जब तपस्या की थी अनुसुईया जी और अत्रि ऋषि ने, वहां पर तीनों देव प्रकट हुए थे और तीनों देवों ने वरदान मांगो ये कहा था। अत्रि ऋषि ने अनुसुईया जी से कहा देवी तुम वरदान मांगो, और अनुसुईया जी ने
परमात्मा से वरदान मांगा, हमारा मातृ पितृ भाव धन्य करो। और तीनों देवों ने कहा, दत्त तुमने जो मांगा वो तुम्हें दे दिया। वरदहस्त तीनों देवों ने अनुसुईया जी के लिए उनके मस्तक पर रखा। आपने जो मांगा है, देने वाले को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। प्रसन्नता से कहा है, दत्त अनुसुईया जी का पुत्र होने में परमात्मा को बहुत आनंद है। नारायण भगवान दत्त प्रभु बने, शिव भगवान दुर्वासा ऋषि बने और ब्रह्म भगवान चंद्रदेव बने। ये अनुसुईया जी के पुत्र है, देवों की माता है अनुसुईया जी। और ये स्थान उन्हें कैसे मिला है? उनकी तपश्चर्या परिपूर्ण है। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सराः समां सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा अच्युतं केशवं राम नारायणं। आचार्य के शब्द है, जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के शब्द है। अच्युतं केशवं राम नारायणं। अच्युतं केशवं राम नारायणं। कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं। जानकी नायकं जानकी नायकं। रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं। रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं राम नारायणं। कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं। जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरि गोविंद हरि गोविंद।
श्री गीता जी को वेदमयी कहा है। वेदों का जो शास्त्र है वह श्रीमद् भगवद गीता में आया है, इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता को वेदमयी कहा है। श्रीमद् भगवद गीता का पारायण करने से वेद पारायण का पुण्य भी प्राप्त होता है। शुद्ध भाव से, श्रद्धा भाव से यदि श्रीमद् भगवद गीता का कोई पारायण करता है, सर्ववेदमयी गीता सर्वधर्ममयो मनु सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो हरि सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो हरि। श्लोक के 4 चरण है और 4 चरणों में स्पष्ट बातें हैं। वैसे तो 2 ही चरण है, एक चरण के 2 भाग कर दिए। 4 विधानों का समन्वय इस श्लोक में है। Declaration of 4 principles for higher values, 4 उच्च तत्वों का उद्घोष यहां पर किया गया है। पहले उद्घोष में कहा है सर्ववेदमयी गीता। गीता में वेद समाहित है, वेदों का सार है, वेद तत्वों का सार है। इसीलिए गीता का पाठ करना चाहिए, कंठस्थ करनी चाहिए गीता। हरि हरि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरता कर्म समग्रं प्रवलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ये भोजन मंत्र है, इसका भाव बड़ा गहन है। दैवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इंद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमा योगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। महिलाओं को श्रीमद् भगवद गीता का पारायण करना चाहिए, सीख लेना चाहिए, हर एकादशी को करना चाहिए।
सर्ववेदमयी गीता, सर्वधर्ममयो मनु, श्रुतियों को उजागर करने का काम जिन्होंने किया है वे मनु, वे सर्वधर्ममय है। उन्होंने धर्मों का ज्ञान दिया है। सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वदेवमयो हरिः। एक नारायण भगवान का पूजन कर लिया, सारे देवों का पूजन हो गया। सर्वदेवमय है श्री नारायण। सकल तीर्थ गंगा जी में आ गए हैं। गंगा स्नान का मतलब होता है सारे तीर्थों का स्नान। योग्य व्यक्ति को उपदेश करने से वह उपदेश सफल होता है, और अयोग्य व्यक्ति को धर्म तत्व का उपदेश यदि करें तो वो धारण करता नहीं, वो उपदेश विफल हो जाता है। अज्ञान में मनुष्य जीता है। अधिकांश लोग यदि सूक्ष्म रूप से चिंतन किया जाए, उनको देखा जाए, तो अपने जीवन को भ्रम में बिता देते हैं। They find no way in the darkness of their doubts. अपने संदेहों के अंधकार में उन्हें मार्ग नहीं मिलता। They feel very happy to be in those doubts. उन संदेहों में रहना उन्हें अच्छा लगता है, वे निकलना नहीं चाहते। वे तो प्रार्थना भी करते हैं, कितना बड़ा अज्ञान है कि जैसा है वैसा ही रहने दो। परमात्मा तत्व उनके समझ में नहीं आता, वो समझना भी नहीं चाहते। मनुष्य श्वास लेता है और उच्छ्वास छोड़ता है। आने वाले श्वास का क्या भरोसा है, एक दिन वो आए ही नहीं। इस परम सत्य को जान लेना चाहिए। सावन के अंधे को हरा ही दिखाई देता है। सावन का अंधा चारों तरफ हरा ही हरा समझता है, किंतु ग्रीष्म में यदि देखे तो वर्षा ऋतु का प्रसंग नहीं है, बदल जाता है सब। मनुष्य वैसे नहीं रहता है। बचपन में तो बड़ा सुंदर था, बचपन में इतना सुंदर था कि हर कोई उसे देखना चाहता है, उसे उठाना चाहता है, उसका लाड लड़ाना चाहता है। और बुढ़ापे में क्या अवस्था होती है, अब कोई पास में भी नहीं आना चाहता, अब हर कोई टालना चाहता है। व्यक्ति तो वही है, शरीर जर्जर हो गया है, शरीर से दुर्गंध आने लगी है। उसके अपने भी
उससे बचना चाहते हैं। हाँ, जाने वाली सांस का क्या भरोसा, कब चली जाए। इस जगत को शाश्वत मान लेना, इस जगत को ही सर्वस्व मान लेना, यह अज्ञान है। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः। आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्मशतान्तरेऽपि। विवेक चूड़ामणि बड़ा सुंदर ग्रंथ है। आद्य गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की दिव्य वाणी है, वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है और भक्त के लिए बड़ा सुंदर मार्गदर्शन है। वैराग्य की चर्चा है। शीघ्र वैराग्य प्राप्त नहीं होता है। अंतकरण में जब तक विवेक की जागृति होती नहीं है, सत्य असत्य की अनुभूति होती नहीं है, तब तक वैराग्य नहीं जागता है। और आचार्य ने विवेक चूड़ामणि के पहले ही अध्याय में ब्रह्म निष्ठा का महत्व समझाया है। वदन्तु शास्त्राणि, ये सरल है, शास्त्र मुखोद्गत किए जा सकते हैं। ओम हरि ओम। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान्। जिसने शास्त्र मुखोद्गत कर लिए, देवों का यजन कर लिया है। कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। नाना प्रकार के देवों को वो भज रहा है और अपने कर्म कर रहा है, यज्ञ कर्म कर रहा है। आत्मबोध प्राप्त नहीं हुआ है। आत्मो आत्मैक बोधेन विना विमुक्ति न सिद्धति ब्रह्म शतांतरेपि। घोषणा कर दी आचार्य ने कि आत्मतत्व की प्राप्ति किसे होती है। भले ही कोई शास्त्र की व्याख्या कर ले, शास्त्र का अर्थ जान ले, देवताओं का यजन करे, नाना शुभ कर्म करे, भगवत आराधना करे, तथापि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता वह जान नहीं लेता, आत्मैक बोधेन, आत्म तत्व का बोध उसे नहीं होता, एकत्व का बोध नहीं होता, अद्वैत का बोध नहीं होता, तब तक 100 ब्रह्मा, जितनी आयु ब्रह्म को मिली है, 100 जन्म ब्रह्म के बीत जाने के बाद भी उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। ये जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का वचन है।
विवेक चूड़ामणि से आपके लिए उद्धृत किया है। अगर आप समझ गए हैं तो कृपा है परमात्मा की, यदि आप नहीं समझे हैं तो आपने सुन तो लिया है। विवेक चूड़ामणि का नाम तो सुन लिया है, उस श्लोक को तो सुन लिया है, इसका भी कम प्रभाव नहीं है। जो ये शरीर को ही आत्मा समझ लेता है, ये शरीर ही आत्मा है, इस तरह का भाव जिसके अंतकरण में है, उसे ये तो पता चलेगा कि ये भाव गलत है। आत्मा अनात्म विवेक, अनात्म को ही आत्म समझ बैठा है, भ्रम में जी रहा है। हरि हरि गोविंद। जीव तो यही प्रार्थना करता है, इस संसार से छूटने के लिए, परम तत्व को प्राप्त करने के लिए, कि हे परमात्मा मैं जहां भी रहूं आपका चिंतन करता रहूं। कहीं भी रहूं, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हरि हरि। मैं जहां भी रहूं, मैं जहां भी रहूं, हे नारायण आपकी शरण गहूं। मैं जहां भी रहूं, हे नारायण आपकी शरण गहूं। हे नारायण हे नारायण। हरि विठ्ठल गीति गाता, विठ्ठल गीति गाता, विठ्ठल चित्ती ध्याता। विठ्ठल गीति गाता, विठ्ठल चित्ती ध्याता, विठ्ठल उभा पहावा विटेवरी। जहां भी रहूं, हे परमात्मा मैं तुम्हारा नाम गाऊं,
मेरे चित्त में मैं तुम्हारा ध्यान करूं और तुम्हें देखूं, सगुण स्वरूप देखने की इच्छा प्रकट की है। विठ्ठल अनाथाचा बंधू विठ्ठल कृपा सिंधु। जिनका कोई नहीं है उनका परमात्मा है, अनाथों का दीन बंधु है। अनाथाचा बंधु विठ्ठल कृपा सिंधु। हरि हरि। लौकिक जीवन की घटना है। 3 भक्त श्री बद्री नारायण भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे। मध्य प्रदेश का प्रसंग है। कड़ी धूप थी। जेठ का महीना था, आषाढ़ लगने वाला था। चारों ओर बंजर भूमि, पहाड़ियां, बैठने के लिए छांव भी नहीं है। ना कहीं जल दिखता है, कहीं पानी भी नहीं है। और वो 3 यात्री भूखे प्यासे चले जा रहे हैं, पसीने से पूरी तरह भीग चुके हैं। क्षुधा तृषा से अंतकरण व्याकुल हुआ है। और उनमें से एक ने कहा, हे भगवान, इतने पेड़ है दूर दूर तक, और यहां छाया भी नहीं है। और इतने पेड़ वहां बनाए हैं, वैसे यहां भी होते। जंबू फल का प्रसंग है। अभी जामुन बहुत मिल रहे हैं बाजारों में, और यहां जामुन का एक वृक्ष भी नहीं है। और बढ़ते जा रहे हैं, और चलते चलते थोड़ी दूर जाने के बाद में रास्ते पर छाया करते हुए 4 वृक्ष नजर आए। और उन्होंने सोचा यहां जाकर थोड़ा विश्राम करते हैं। और वहां वो विश्राम के लिए बैठे। एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा आया। वो इतना सुंदर था। थोड़ी देर वो उनके पास में रुका और रास्ते के उस पार चला गया, जैसे कुछ दिखाना चाहता है। उन 3 भक्तों में से एक उठा और वहां गया। वहां जाकर उसने देखा और जोर से चिल्लाया, जामुन के फल, जामुन के फल। और सबने वहां जाकर देखा तो ऐसा छोटा सा जामुन का वृक्ष है, किंतु इतने फल है अंगूर जैसे। जैसे परमात्मा की कृपा हो गई। उनका भाव तो यही था। भूखे प्यासे चल रहे थे,
जैसे परमात्मा ने प्रार्थना सुन ली और वहां पर उन्होंने फिर उन जामुन के फलों का आनंद लिया। घटना तो बहुत छोटी है, किसी को लगे कि इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन श्रद्धावान के लिए अर्थ है। उस बंजर स्थान पर इन फलों का मिलना, और वो भी ऐसी मात्रा में, उन्होंने जाना कि ये भगवान की कृपा हो गई है। मनुष्य के जीवन में श्रद्धा का बड़ा महत्व है। कर्नाटक देश में एक भक्त हो गए हैं, बड़ा दिव्य चरित्र किया है उन्होंने। बहुत अमीर थे, सोने चांदी जवाहरात की उनकी दुकान थी, बहुत प्रसिद्ध थे, स्वभाव से बड़े कड़क थे। कोई यदि दुकान में आ गया तो उसे पहले पूछते थे क्या लेना है, और वो कहता था कि जरा जवाहरात दिखाइए। तो वो भक्त कहता था तुम्हारी कितनी क्षमता है, कितनों तक खरीदना चाहते हो, और फिर बाद में वस्तु दिखाते थे, और जाने वाले लोग भी सोचकर ही जाते थे। उसके मुख से जो कीमत निकली वो देनी पड़ती थी। ऐसे तो व्यापार नहीं होता है, कम ज्यादा का व्यवहार होता ही नहीं था। दिन में 1-2 ग्राहक ही आते थे, किंतु महीनों की कमाई हो जाती थी। बड़े स्वभाव से कड़क थे, धन को बड़े बुद्धिमानी से कमा रहे थे। बहुत धन था, खर्च नहीं करते थे, कोई दान पुण्य उन्होंने किया नहीं था। उन्हें जो पत्नी मिली थी वो धर्मवान थी, उसके संस्कार बड़े श्रेष्ठ थे। एक दिन एक ब्राह्मण उनके दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। उन्होंने उस दरिद्र ब्राह्मण को देखा और पूछा क्या है, क्यों खड़े हो गए? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मेरी एक कन्या है, उसके विवाह का समय हो गया है और मैं वर की तलाश में हूं। विवाह का प्रसंग, धन की आवश्यकता है, आप यदि धन दे दे मेरी कन्या का विवाह हो जाएगा। क्रोध से देखा उस ब्राह्मण को और कहा ठीक है कल आना। दूसरे दिन वो ब्राह्मण आया, फिर कहा कल आना। तीसरे दिन भी ब्राह्मण आया, कहा कल आना। करते 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 उस ब्राह्मण को लौटाते रहे। 1 महीना बीत गया। ब्राह्मण बोलने लगा 1 महीना हो गया है और आप मुझे कल आना करके वापस भेज देते हैं। उसने कहा कि हे तुम्हारी समझ में नहीं आया, मैं तुम्हें धन देना नहीं चाहता। ब्राह्मण लौट गया। ब्राह्मण के मन में विचार आया कि चलो इनके घर जाते हैं, इनकी पत्नी को सारा समाचार देते हैं। और उस धनवान व्यक्ति के घर गए ब्राह्मण, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। धनवान व्यक्ति की पत्नी बाहर आई और उसने पूछा कि क्या बात है,
ब्राह्मण ने सारा समाचार सुना दिया कि रोज मुझे बुलाया, 1 महीने तक बुलाया और अंत में झिड़क दिया। देना ही नहीं था तो पहले ही बोल देते थे। मुझे धन की आवश्यकता है, इसीलिए मैं गया था। पत्नी ने कहा रुको। पत्नी भीतर गई। विठ्ठल भगवान का विग्रह था पूजा घर में। विठ्ठल भगवान के सन्मुख बैठ गई। हे नारायण, अब मैं क्या करूं? मेरे पति तो कोई धर्म कर्म करते नहीं है, अब मैं क्या करूं? मुझे ही कुछ करना चाहिए। हे नारायण, मुझ पर कृपा करो। हाथ जोड़े। हाथ का स्पर्श नाक से हो गया। नाक में नथ थी, नाक का श्रृंगार सोने की थी, उसमें हीरा जड़ा हुआ था और तुरंत वो नथ निकाल ली, लेकर आई और ब्राह्मण के हाथों पर रख दी। ठीक है, ये ले लो और इससे तुम्हारी बेटी का विवाह हो जाएगा। इसमें जो हीरा है वो बड़ा बेशकीमती है। ब्राह्मण ने वो ले लिया, बाजार में गया, खरीदारों की जहां भीड़ लगी रहती है ऐसे दुकानों पर गया, उनसे कहने लगा इसे खरीद लो, जो कीमत मिल होगी वो मुझे दे दो, मेरी बेटी का विवाह का प्रसंग है। और सबने वो हीरे की पहचान की, कहने लगे नहीं, हमारे पास इतनी कीमत नहीं है, हम इसे खरीद नहीं सकते, इसे खरीदने वाला कोई इस शहर में तुम्हें नहीं मिलेगा, और अगर तुम्हें बेचना ही है तो इसकी कीमत केवल पुरंदर दास ही दे सकता है। और ब्राह्मण आए पुरंदर दास के पास और कहने लगे आपसे बात करनी है। पुरंदर दास ने कहा फिर आए तुम, कितनी बार मना किया है, झिड़क दिया है तुम्हें, फिर भी तुम्हारी बुद्धि जगह पर नहीं आई। तुम्हें मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ब्राह्मण ने कहा आज मैं मांगने के लिए नहीं आया, आज मैं बेचने के लिए आया। मेरे पास ऐसी नथ है जो नथ बेचकर मुझे बहुत बड़ी रकम मिल सकती है। इस शहर में कोई भी उस नथ को खरीद नहीं पा रहा है। सब कह रहे हैं कि उसमें जो हीरा है वो बेशकीमती है, केवल आप ही खरीद सकते हैं। और नथ पुरंदर दास के सामने रख दी। पुरंदर दास ने देखा उस नथ को और सोचने लगे ये तो उनके पत्नी की नथ है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं घर जाकर आता हूं, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। और पुरंदरदास घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला। पत्नी ने आंखों पर आंचल धरा हुआ है। पुरंदरदास ने पूछा नाक पर आंचल क्यों धरा है? वो कहने लगी कोई बात नहीं, हटाओ। पत्नी ने आंचल हटा दिया। पुरंदरदास ने नाक देखा, नथ कहां है? पत्नी घबरा गई, भीतर रखी हुई है, झूठ बोल दिया। लेकर आओ, मैं देखना चाहता हूं, आदेश दिया पुरंदरदास ने। पत्नी भीतर गई, श्री विठ्ठलनाथ भगवान के चरणों में बैठ गई, प्रार्थना करने लगी हे प्रभु अब मुझ पर बड़ी विपदा है, अब अगर मैं नथ नहीं दे पाई तो मेरे पति मेरा त्याग कर देंगे। धर्म रक्षा के लिए मैंने वो नथ ब्राह्मण को दे दी है, अब मैं क्या करूं?
रोने लगी। और जब वो रो रही है तो आवाज आई कुछ गिरने की, और उसके आंचल में उसने देखा वही नथ है। और वो नथ लेकर आई और बड़े संकोच के साथ पुरंदरदास के हाथों में वो नथ रख दी। बार बार देखने लगे, परखने लगे, ये तो वही नथ है। मुट्ठी में दबाए उस नथ को पुरंदरदास लौटे, दुकान खोली, ब्राह्मण वही था, और देखा 2 नथें हैं। ब्राह्मण से कहा, तुम्हारी जो कीमत बनती है वो तुम्हें कल मिलेगी। पुरंदरदास घर आए और पत्नी से कहने लगे बड़े प्रेम से, अब मुझे सच सच बताओ, ये एक नथ थी, 2 कैसे हो गई? मैं सुनना चाहता हूं। और पत्नी ने सारा वृत्तांत सुना दिया। ये मेरे परमात्मा ने मुझे दी है, मैंने ब्राह्मण को दान दे दी थी। आपके हाथों से कोई धर्म होना चाहिए, ये मेरी इच्छा थी। और जब आप नथ मांगने लगे तो मैं घबरा गई, मैं रोने लगी, और मेरे परमात्मा ने मेरे आंचल में ये नथ डाल दी है। और उसी क्षण पुरंदरदास का हृदय परिवर्तन हो गया। भक्तिमती पत्नी के कारण उसके अंतकरण में परमात्मा के लिए दिव्य भाव जागा, उसे सत्य दृष्टि प्राप्त हुई, और पुरंदरदास संत बन गए। मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवा माध्वीर्न संतोषदिः मधुनक्ता मुतोषि मधुनक्ता मुतोषसि मधुमत् पार्थिवं रजः मधुधरस्तु न पिता मधुमान्यो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु न माध्वीर्गावो भवन्तु न। ओम